मेरा नाम है, नहीं बता सकता। बहुत घमंड था मुझे इस नाम पे। 2 साल पहले मेरा तलाक हुआ था, तब से अकेला हूँ। पुरानी बातें याद करता हूँ तो अपने ऊपर शर्म आती है। 4 साल पहले मेरा रिश्ता सोनाली के साथ तय हुआ था। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। जैसा मम्मी पापा ने कह दिया वैसा कर लिया। हमने तो सिर्फ एक दूसरे की फोटो देखी थी। अब शादी को सिर्फ 1 दिन बचा था और मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज किया कि तू सोनाली के कमरे में जाके दिखा। उनका मतलब था कि जो तू शादी के बाद करेगा वो तू 1 दिन पहले करके दिखा। मैंने भी बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मेरी इज्जत का सवाल था। मुझे तो ये था कि मेरे पापा के इतने एहसान है उनकी फैमिली पर, मैं जैसा कहूँगा वो वैसा करेगी। मैं रात को 3 बजे चुपके से सोनाली के कमरे तक पहुंच गया। बाहर 2-3 लोग शराब पी रहे थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं। मैंने ज़्यादा नहीं पी थी, इसलिए 1 बॉटल मैं अपने साथ ले गया था। क्या पता सोनाली को ज़रूरत पड़ जाए। मुझे लगा हम थोड़े और फ्रैंक हो जाएंगे। सोनाली एकदम से नींद से जागी और उसने लाइट ऑन कर दी। उसने मुझे पहचान लिया था। उसने पूछा कि आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो खुश नहीं थी मुझे देख के। उसने अलमारी खोली और जैकेट निकाल के पहनने लगी। मैं उसे देखता रहा और कहा कि कल हमारी शादी हो जाएगी, तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसने जैकेट पहन ली और इससे पहले कि कोई देखे उसने मुझसे जाने को कहा। मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और उसके बेड पे जाके बैठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, हम तो एक बार भी अच्छे से नहीं मिले हैं, हमें अभी एक दूसरे को जानना होगा, तो प्लीज़ आप वापस चले जाइए। उसने मुझसे प्यार से रिक्वेस्ट करी और मैंने उसकी बात मान ली। मैंने उसे कहा कि अभी बाहर लोग बैठे हैं, मैं थोड़ी देर में वापस चला जाऊंगा, तब तक हम एक दूसरे को जान लेते हैं जैसा कि तुम चाहती हो। सोनाली ने कहा ठीक है, और मैंने देखा कि वो कंफर्टेबल होने लगी थी। उसके ठीक है कहते ही मैंने उससे पूछ लिया कि क्या तुम ड्रिंक करती हो। उसने सीधा हाँ बोल दिया बिना टाइम लगाए। मैंने वोडका की बोतल निकाली और उसे ऑफर करी। उसने मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे पीने से नहीं रोका। मुझे अच्छा लगा कि उसने सच बोला। फिर भी मैंने उसे 1 सिप लेने को कहा। उसने 1 सिप ली और हंसते हुए वापस दे दी। उसने कहा बस और नहीं। हम बातें करने लगे अपने स्कूल की, कॉलेज की, और इतने में मेरी नज़र पड़ी टेबल पे रखी हुई ताश पे। मैंने उससे 3 पत्ती खेलने को पूछा। अब हम दोस्त बन गए थे और उसने मना नहीं किया, बल्कि उसने सीधा कहा कि तुम हार जाओगे मुझसे। मैंने भी उसको चैलेंज कर दिया कि जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा और जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। उसने खुशी खुशी हाँ बोल दी। मुझे उसके कॉन्फिडेंस से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने पत्ते बांटना शुरू किया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हमने एक एक करके पत्ते ओपन किए। मैं गेम जीत गया था और सोनाली उदास हो गई थी। उसने पूछा बोलो क्या करना है। मैं उसे देखता रहा। उसने फिर से पूछा बोलो क्या करना है। मैंने कहा मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। सोनाली ने साफ मना कर दिया। उसने कहा इसके लिए मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, तो प्लीज कुछ और बोलिए। मैंने उसे याद दिलाया कि तुमने खुद हाँ कहा था कि हारने वाला वो करेगा जो बोला जाएगा। अपनी बात से तुम मुकर नहीं सकती। शादी के बाद भी यही करोगी क्या? कैसी लड़की हो तुम? वो कुछ नहीं बोली। मैं उठा और मैंने उसको गर्दन पे किस किया। उसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन सच तो यह है कि वो हार गई थी।
मैंने फिर से पत्ते बांटे। वो चुप थी इस बार। हमने एक एक करके पत्ते फिर से खोलना शुरू किया और इस बार भी मैं जीत गया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे जैकेट उतारने को कहा। उसने कुछ नहीं कहा और जैकेट उतार दी। मैं समझने लगा था कि अब वो ओपन हो चुकी है मेरे साथ। मैंने हंसते हुए पूछा, फिर हारने के लिए तैयार हो? उसने कहा, हाँ। मैंने एक बार फिर पत्ते बांटे और इस बार वो जीत गई। पता नहीं उसको जीतने की खुशी क्यों नहीं थी। मैंने उससे बोला, करा लो जो कराना है, मैं तैयार हूं। सोनाली मुझे देखती रही और बोली कि आज से लेके अगले 1 महीने तक तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। जिस बीच हमारा हनीमून भी होगा, तुम मुझे टच नहीं करोगे। मैं उसकी ये बात सुन के हंसने लगा। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन उसने कहा, क्या हुआ, तुम गेम्स के रूल भूल गए? शादी के बाद भी यही करोगे क्या? कैसे लड़के हो तुम? कोई उसूल है या नहीं तुम्हारे? ये सुन के मुझे गुस्सा आया और मैं उस पर चिल्लाया, तुम ये फालतू की शर्त नहीं रख सकती। उसने कहा, जब तुम ना का मतलब नहीं समझ सकते हो तो मैं क्यों अपनी शर्त बदलूं? ये शर्त तो तुमको माननी होगी। मेरा गुस्सा और बढ़ता गया और मैंने उससे पूछा, वरना क्या? भूलो मत कि मेरे डैड कि तुम्हारी फैमिली पे कितने एहसान हैं। सब हिसाब बराबर कर दूंगा आज के आज ही। मेरी ये बात सुनते ही सोनाली बाहर गई और अपने पापा से कुछ बात करने लगी। उसके पापा और कुछ और घर वाले सब रूम में आए और उसी वक्त उन्होंने हमारी शादी तोड़ दी। उस वक्त तो मैं गुस्से में चला गया, लेकिन आज पछता रहा हूं। मैंने 1 महीने में किसी और से शादी कर ली, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के चली गई। सोनाली की एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी। उसने कहा था, थैंक यू आज यहाँ आने के लिए, क्योंकि अगर तुम आज यहाँ नहीं आते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम कैसे इंसान हो।